हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक और किस्सा। तो आज के किस्से का टाइटल है हीरे की पहचान। एक बार की बात है कि एक राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के सभी लोग, वहाँ हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज़ रखवा दी गई कि तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास दो चीज़ें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए उस आदमी को दरबार में। उस आदमी को दरबार में आने की इजाज़त दी गई, जो कि खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने में वो व्यक्ति पहुँचा और इजाज़त लेकर राजा साहब ने कहा, बताओ बात क्या है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे आकार वाली कि बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इसमें से एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। मैं आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में है कोई बुद्धिमान जो ये बता सके, और अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा मैं आपके राज्य के ख़जाने में जमा करवा दूंगा, और अगर कोई नहीं बता पाया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आप लोगों को मुझे देनी होगी। बस इसी तरह मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज़ रखी हुई थी उसी पर उन दोनों चीज़ों को रखा गया, और एक इसमें एक हीरा था और एक नकली हीरा था, मतलब कांच थी। राजा साहब ने कहा, अपने दीवानों से, मंत्रियों से और सब लोगों से कहा कि एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो कोई भी आगे नहीं आया। अब राजा साहब को समझ ही नहीं आ रहा था, यहाँ तो उनकी हार होती नज़र आ रही थी। तभी क्या हुआ कि अचानक भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाएगी कि एक अंधा शख्स है जो कि आपसे मिलना चाहता है, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो एक बार इनको भी मौका देकर देख लिया जाए। तो अंधे बाबा आगे आए और उन्होंने 1 मिनट में ही बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और कांच कौन सी। हर कोई चौंक गया, पर हर कोई खुश भी हो गया। सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा जी का सम्मान बच गया और राज्य में नया हीरा भी आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इन सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने पहचाना कैसे? तो बाबा ने कहा, बहुत ही आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, अपनों से नाराज़ हो जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी से दोस्त और हमारे अपने रूठ कर चले जाते हैं और कम हो जाते हैं। जिसने ज़िंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी जो खड़ा रहा, ठंडा रहा, वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है। तो अपने गुस्से को हर परिस्थिति में शांत रखने की कोशिश किया करें और अपनों के साथ रहें और खुश रहें। तो कैसा लगा आपको मेरा किस्सा? अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।